सलमान, थैंक यू जी। लंबा अरसा गुजर गया, पूरी ट्रांसमिशन हमने कवर कर ली। ये मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आज हमारी ट्रांसमिशन का भी लास्ट डे है, फाइनल मैच आज हो जाएगा, हमें नया चैंपियन मिल जाएगा कि कैसी हमारी ट्रांसमिशन रही, आपकी यादें कैसी हैं। लेकिन थोड़ा सा ज़रा बता देते हैं, आज एक नया चैंपियन T20 वर्ल्ड कप का मिलने जा रहा है और चंद घंटों के बाद ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि कुछ देर के बाद कीवीज और कैंगरूज आमने सामने आने वाले हैं। आज देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनेगा या फिर न्यूजीलैंड एक ही साल में दूसरी ICC ट्रॉफी उठाएंगे। यानी कि इससे पहले वो टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी जो है वो भी उठा चुके हैं और अगर वो ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो न्यूजीलैंड जो है वो पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन भी बनेगा और एक साल में 2 ICC बड़े इवेंट की ट्रॉफीज उठाने वाले केन विलियमसन पहले कप्तान भी बन जाएंगे। तो बिग डे फॉर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा बड़ा दिन है आज का। डेफिनेटली न्यूजीलैंड के पास एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ये सबके पास होती नहीं है, ना ही कभी ऐसा होता है ज़्यादातर कि एक ही साल में 2 ICC के इवेंट्स हों। सो अगर ये हो जाता है तो फर्स्ट होंगे और केन विलियमसन डिजर्विंगली तीनों फॉर्मेट्स का फाइनल, जो लास्ट तीनों फाइनल्स हुए हैं 50 ओवर्स टेस्ट क्रिकेट और T20। सो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, आउटस्टैंडिंग लीडर है और टीम को जिस तरह इन्होंने मतलब जेल किया हुआ है और जो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ जितना अच्छा ये काम चलाते हैं वो बड़ा इम्प्रेसिव है। और ये केन विलियमसन से पहले भी न्यूजीलैंड की यही लेगेसी रही है कि ये थोड़े मतलब वसाइल के अंदर, वसाइल से मुराद है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इनके जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर इतनी ब्रिलियंस का होना और वहाँ से फिर जो आउटपुट ये लोग देते हैं दैट इज़ इनक्रेडिबल। मतलब बाकी टीमें देखें ना, सारा साल एक ही गेम पे तवज्जो 2-3 मुल्कों में होती है, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो फिर भी सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, कभी नहीं पहुंचते और जब पहुंच जाते हैं तो एक किस्म का बड़ा खुश होते हैं कि जी पहुंच गए। लेकिन न्यूजीलैंड के अगर आप सेमीफाइनल फाइनल गिनने शुरू कर दें, 2015 के भी फाइनल में न्यूजीलैंड थी 50 ओवर वाले में, टेस्ट चैंपियनशिप पहली हुई वो भी जीत गए, सुपर ओवर में 19 का फाइनल हारे। सो कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप वर्ल्ड में टॉपर्स रहें, ये बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक क्रेडिट टू केन विलियमसन एंड इससे पहले मैकलम था, उससे पहले फ्लेमिंग था, तब भी ये बहुत फाइनल सेमीफाइनल खेलते थे। तो इनका जो सेटअप है, सबसे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स इन्होंने प्रोड्यूस। और प्रोफेशनलिज्म भी हमें बहुत ज़्यादा इनकी टीम में नज़र आता है, जिस तरह से ये खेलते हैं। आप कह रहे हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ, यानी कि टैलेंट लिमिटेड है, उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस डेफिनेटली इनकी तारीफ तो बनती है। लेकिन एक और चीज़ है और वो ये सलमान, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि नॉकआउट राउंड्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया तो आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करता ही है, लेकिन न्यूजीलैंड कभी भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता है। यानी कि 4-0 अभी तक ये 4 मरतबा नॉकआउट राउंड में आमने सामने आए हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और पाकिस्तान की तरह, जिस तरह से पाकिस्तान कभी नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया से, ये भी नहीं जीते हैं। तो आज ये भी अगर जीत जाते हैं न्यूजीलैंड तो ये इनकी स्ट्रीक भी टूट जाएगी। देखिए इस वर्ल्ड कप के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी सारी स्ट्रीक्स ऐसी हैं जो टूटी हैं। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इंडिया और कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं हुई थी वो हुई हैं। बहरहाल एक नहीं भी टूटी, ऑस्ट्रेलिया कभी पाकिस्तान से नॉकआउट में नहीं हारा था, वो इस दफ़ा भी नहीं हारा। तो इसने वो जो स्ट्रीक्स का तसलसल है ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर बदला है। एक चीज़ होनी थी, या पाकिस्तान जीत जाता तो कंसेक्यूटिव विन्स के साथ फाइनल में जाना था, या वो चीज़ हो जानी थी और पाकिस्तान की जो UAE की विनिंग स्ट्रीक है वो चलती रहती, लेकिन वो नहीं चली। सो देखना है कि न्यूजीलैंड जीतती है या ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक बड़ी इवनली मैच टीम्स हैं, एक की जो वेल राउंडेड बॉलिंग लाइनअप है और दूसरी की जो है ना बैटिंग की डेप्थ, स्पेशली वेड के आने से वो बहुत ज़्यादा हो गई है। वेड का जिस तरह का वो इनएक्शन आया, खेल तो वो पहले से ही रहा था, लेकिन इनएक्शन आने कोई से नोटिस नहीं ले रहा था कि वेड भी कोई है, लेकिन इस इनिंग के बाद तो वो छुपाए नहीं छुपेंगे। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि जनाब वेड साहब जो है ना, इन्होंने क्या किया है। और हम ये बात कर रहे हैं 5 साल पहले ये पाकिस्तान के खिलाफ चले थे और 5 साल इन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और 5 साल बाद दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ चले हैं। बहरहाल जी, किस्मत की बात है, क्या कर सकते हैं। बहुत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। मैं भी यही आपको बता रही थी कि ठीक है हम हार गए, लेकिन मुझे दुख हो रहा था हमारे क्रिकेटर्स के लिए कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा खेलेंगे और इतना अच्छा खेल के जब हार जाएं तो ज़रा ज़्यादा दुख होता है। देखिए ऑब्वियसली कौम की जो उम्मीदें थी ना वो बिल्डअप हो गया था, ऐसा कि लग रहा था वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आ रहा है। जिस तरह खेल रहे थे, 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच थे। इवन इस मैच में अगर पाकिस्तान जीता तो शादाब एक रेडी मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने 4 ओवर्स में 4 विकेटें ले ली थी, रन भी इतने नहीं दिए थे और एक बहुत अरसे के बाद उसको इस तरह की परफॉर्मेंस उसकी तरफ से पाकिस्तान के लिए आई, वो 1.5-2 साल के बाद, तो बहुत और बड़े मैच में आई। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ आई और फिर सेकंड टाइम बॉलिंग करते हुए आई।
क्योंकि सेकंड टाइम में आपको पता है ड्यू भी आती है, बैटिंग जरा आसान नहीं हो जाती है, तो उसमें इतनी टॉप क्लास परफॉर्मेंस, 5 में से 4 विकेट्स शादाब की थी। तो मैं तो कह रहा था लो जी आज 6वां मैन ऑफ द मैच होगा पाकिस्तान का। अनफॉर्चुनेटली वेड की किस्मत में था, ही प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल। वो खुद भी, उसके अपने लिए भी एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा। इससे पहले कोई उनके नाम के साथ ऐसी चीज़ अटैच नहीं थी जो इस मैच के बाद हो गई। बहरहाल उसको सारी अप्रिसिएशन, उसके ही अचीव दिस एंड ही हैज़ टू बी अपलॉडेड फॉर दिस। बाकी है कि पाकिस्तान जैसा आपने कहा किसी से कम नहीं खेली। अगर आप देखें आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप, आपके कैप्टन का इतने बड़े टूर्नामेंट में एज अ लीडर इवॉल्व होना, उसकी बातें, रिजवान एज अ फाइटर, आसिफ अली एज अ फिनिशर, शोएब मलिक एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, तो हारिस रऊफ एज अ डेथ बॉलर, शाहीन स्पेशल विद द न्यू बॉल। तो आपके पास बेशुमार पॉजिटिव्स आए हैं। ऐसे ही है, ठीक है। एक ऐसी टीम की मेंटल स्ट्रेंथ का भी पता चलता है जिसके पास ना कोच था महीना पहले, पता ही नहीं था कौन है। फिर उसके बाद जब आए तो वर्ल्ड कप में आधे लोगों से मुलाकात हुई, आधे जो थे वो पाकिस्तान में थे और वो भी जो इंटरिम अरेंजमेंट्स थी। फिर वर्ल्ड कप की टीम तब्दील हुई, नेशनल T20 में भी पता नहीं था कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सो इतनी अनसर्टेनिटीज़ के बाद अगर आप ये परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। आप डिफरेंट प्रेशर्स से गुजर के आए। बीच में क्रिकेट बोर्ड हिल गया, चेयरमैन चेंज हुए, चेयरमैन चेंज हो गया, न्यूजीलैंड चली गई आके वापस, इंग्लैंड गई, मना कर दिया कि हम नहीं आपकी इंटरनेशनल प्रेपरेशन नहीं हुई। और फिर वो हुआ कि जिसके साथ सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि जब चेयरमैन बदलता है पाकिस्तान में तो उनकी एक पूरी टीम, एक पूरा सेटअप हिल जाता है उसके साथ। तो काफी क्विक टाइम के अंदर बहुत कुछ देख के उतार चढ़ाव ये लोग गए। और सलमान, अगर इस तरह की सिचुएशन में ये लड़के परफॉर्म नहीं करते तो इनको ब्लेम भी नहीं किया जाता, मैनेजमेंट को किया जाता। लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि यार ये मुश्किल ही है कि टीम इसमें कुछ अच्छा करे, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस की जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की टीम को जाता है। नहीं भी होती कभी चीज, कैच छूट जाते हैं, रन आउट, डायरेक्ट हिट्स नहीं लगते, रोज रोज आसिफ अली की तरह 4 बॉलों में छक्के नहीं लगते, वो तो खैर कई सालों में शायद ना लगे इस तरह। तो लेकिन अपने उन हीरोज को भूलना नहीं चाहिए जो मेजर परफॉर्मर्स रहे हैं, जैसे हसन अली की चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस, टेस्ट मैच की उसकी परफॉर्मेंसेस, जब से उसने कम बैक किया कितनी शानदार बॉलिंग की है। तो एक ये जो एक अनवांटेड जिसकी ज़रूरत नहीं है, इस तरह की जो नॉइज़ उनके अगेंस्ट आ रही है, उनके कैच के हवाले से आ रही है, उस टोटली अनकॉल्ड फॉर है। ही इज समबडी जो अपनी बेस्ट ट्राई करता है। जो एज अ क्रिकेटर सलमान, कोई भी नहीं चाहता कि इतने बड़े मैच के अंदर कोई कैच छोड़ दे या उससे गलती हो जाए, ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई एथलीट दुनिया का कोई इस स्टेज पे किसी भी गेम में पहुंचकर तो क्या वो चाहेगा कि उसको सारे लोग इतना प्यार ना करें जितना इन्हें मिल रहा था। सारे मुल्क का मूड चेंज हुआ था और ये तमाम के तमाम लड़के जो है ये हीरो का स्टेटस बन गया है। तो ऐसे वो कौन नहीं चाहेगा कि उसमें मजीद इजाफा हो। तो आई थिंक ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन ये स्पोर्ट है, अगर वो इतना शानदार ना खेलता, इससे कैच ना छूटता तो वो इतना बड़ा स्टार ना बनता। तो ये बारियां हैं, इट वाज हिज डे, कभी किसी की कभी किसी